क्या आप भी 3 to 4 ईयर गर्ल का प्लाजो और टॉप बनाना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ 15 इंच रखी है। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हम 5 इंच पे करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का आर्म होल लिया है। आर्म होल की मार्किंग के बाद अब हम यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे गले की विड्थ 2.5 इंच रखी है। इसके बाद हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 2 इंच ही रखी है। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। सभी मार्किंग को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे चेस्ट की विड्थ 7 इंच रखी है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद हम इसे तिरछे में मिला लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है और ये हमारे टॉप पार्ट का फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी हो चुका है। अभी हमारे अस्तर की कटिंग बाकी है, वो हम आगे करेंगे। पहले हम बॉटम की कटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बॉटम बनाने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। मैंने यहाँ पे 24 इंच का इसका लेंथ लिया है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे। लाइन को मिलाने के बाद हम क्रोच लाइन की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम क्रोच लाइन की मार्किंग करेंगे। क्रोच लाइन वाली वीडियो मेरे से मिस हो गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे कितने पे मेज़र किया है। मैंने क्रोच लाइन की मार्किंग के लिए 7 इंच लिया था और 2 इंच बेल्ट का उसमें प्लस करके लिया है। उसके बाद हम इसका गोलाई में शेप देंगे और फिर इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोहरी की मार्किंग की है। मोहरी की मार्किंग मैंने यहाँ पे 10 इंच पे की है। उसके बाद हम यहाँ से क्रोच लाइन से मोहरी तक मिलाएंगे और फिर हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी बॉटम की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अस्तर की कटिंग करेंगे। इस पे हम मेन फैब्रिक को इस तरह रखेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो जब तक मैं कट कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारी टॉप पार्ट के अस्तर की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आगे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे आप स्टिचिंग को और फिनिशिंग से कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आगे तक जरूर देखें। यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की स्टिचिंग दोनों फैब्रिक की हो चुकी है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगाएंगे और इस तरह से कपड़े को पलट लेंगे। कपड़े को पलटने के बाद हम इसे अच्छी तरह सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम एक दूसरे को शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हम फैलाएंगे। उसके बाद हम एक शोल्डर को दूसरे शोल्डर के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम दोनों शोल्डर को अंदर की तरफ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम अच्छी तरह दोनों शोल्डर को इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हम कपड़े को पलट लेंगे। पलटने के बाद दोनों शोल्डर को हम सीधा करके रखेंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई और बाहर की तरफ भी। तो यही हमारी वो ट्रिक थी। अब हम यहाँ पे दामन में हम इस तरह से पाइपिंग रखेंगे और अटैच कर लेंगे। ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही तरह तरह की टिप्स लेके आती रहती हूँ, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमारी यहाँ पे पाइपिंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। और ये हमारा फिटिंग का सिलाई भी लगकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऊपर वाले पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ इसमें पार्टी वेयर लुक के लिए बॉटम में हम लेस अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का लेस अटैच किया है।
आप चाहे तो कोई भी लेस अटैच कर सकती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ से हम क्रोच लाइन को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से हमें क्रोच लाइन को स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्रोच लाइन की स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब हम कपड़े को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट में पाइपिंग अटैच करेंगे। जैसा कि मैं बता रही हूँ वीडियो में, उस तरह से हमें नीचे वाले मोहरी में पाइपिंग अटैच करना है। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की पाइपिंग अटैच की है। आप चाहे तो सिल्वर या कोई और कलर का पाइपिंग भी अटैच कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसे पहले उल्टे तरफ से रखते हुए स्टिच लगाया है। उसके बाद हम इसे पलट कर सीधा करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरह से स्टिच लगा लिया है और हमारे मोहरे की स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके दोनों पल्लों को आपस में जोड़ देंगे और ऊपर की तरफ जो बेल्ट के लिए कपड़ा 2 इंच हमने लिया था, हम उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे भी स्टिच लगा लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ, तब तक मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे हमारी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसमें रबड़ इंसर्ट करेंगे। रबड़ इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पिन लिया है और पिन में इस तरह से रबड़ को अटैच किया है। उसके बाद हम इसे कमर पट्टी में आराम से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम यहाँ पे रबड़ को अच्छी तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया प्लाजो और टॉप का, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।